अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक हेयर। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल स्टार्ट किया था। और एक टिपिकल सेल का जो पहला स्ट्रक्चर था वो सेल वॉल था, जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। इसके बाद फिर हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर दिया और सेल मेम्ब्रेन के बाद हम साइटोप्लाज्म की तरफ आते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। बेसिकली अगर आप देखिए साइटोप्लाज्म, ये आपके पास सेल है जो मैंने ड्रा किया, या फॉर एग्जाम्पल ये कोई एनिमल सेल भी हो सकता है, या सिंपली एनिमल सेल इसलिए कंसिडर कर ले कि मैंने न्यूक्लियस को सेंटर में ड्रा किया। अब ये पूरा का पूरा आपके पास सेल है, इसमें इसी एनिमल सेल का, फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल है, अगर मैं इधर लिख लूं कि इट इज अ एनिमल सेल, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में है और ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी है। तो इसी एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन, और इसी पूरे सेल के अंदर एक राउंडेड बॉडी है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो सेल के मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन एंटायर सेल को इनसर्कल करती है, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, ये एंटायर न्यूक्लियोप्लाज्म को इनसर्कल करती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो सेल में, या स्पेशली अगर आप एनिमल सेल में, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो ब्लू मार्कर से मैंने शो किया है, ये इसी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो ये पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो हम साइटोप्लाज्म को डिफाइन कर सकते हैं कि द aqueous area, the water containing area which is enclosed by cell membrane on outer side and nuclear membrane on inner side is called cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं? The area between cell membrane or nuclear membrane is called cytoplasm, or the aqueous containing area which is enclosed by cell membrane from outer side and nuclear membrane from inner side is called cytoplasm. अब देखिए, ये साइटो का मतलब है सेल, प्लाज्मा का मतलब है फ्लूइड, मतलब इसके अंदर बेसिकली फ्लूइड पार्ट होता है। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्गी बॉडीज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सारे क्या होते हैं? ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं। और ये किधर पाए जाते हैं? इसी साइटोप्लाज्म ही में। ये पूरा का पूरा आपके पास साइटोप्लाज्म है। दिस इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, आज के टॉपिक में हमारा न्यूक्लियस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं साइटोप्लाज्म पर, जो ब्लू मार्कर से आपके सामने है। डॉटेड भी ब्लू मार्कर से हैं, ये भी ब्लू मार्कर से है, लेबल भी ब्लू मार्कर से है। ये पूरा का पूरा आपके पास साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म बेसिकली प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और आपको पता है, आपको पहले ही बताया था कि प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें जो आपके पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब एक दूसरा टर्म जो है वो प्रोटोप्लास्ट है। अक्सर लड़के जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में कंफ्यूज होते हैं। अब देखें, जो प्रोटोप्लास्ट है
उसमें कौन से स्ट्रक्चर शामिल हैं? उसमें आपके पास साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। मतलब जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के साथ जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को ऐड कर ले तो हमारे पास क्या बन जाता है? प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। और ये एनिमल सेल में है। प्रोटोप्लास्ट इन प्लांट सेल अगर हम कहें तो हम क्या कहेंगे कि जब प्लांट सेल जो होता है उसके ऊपर तो इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर तो फिर सेल वॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल है, ठीक है, बाहर को अगर हम इसी प्लांट सेल से इसी सेल वॉल को रिमूव कर ले पूरे बॉडी की सराउंडिंग से, नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। So when cell wall is removed, then this structure is called protoplast of plant cell. अब देखें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों में प्रोटोप्लास्ट इन्हीं 3 स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है। बट प्लांट में आपने ये करना है कि बाहर का सेल वॉल रिमूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो ये प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में फर्क है। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे इधर भी पाए जाते हैं। इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स, ये इनसॉल्युबल वेस्ट जिसको हम इंक्लूजन कहते हैं, इंक्लूजन्स, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे जो होते हैं उसी साइटोप्लाज्म में स्टोर भी होते हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट भी कहा जाता है, स्टोर भी होते हैं। अभी कौन कौन से? इसमें ग्लाइकोजन भी शामिल है, स्टार्च भी शामिल है और साथ साथ आपके पास लिपिड भी शामिल है, इसमें प्रोटीन वगैरह भी शामिल है। ये लिपिड, प्रोटीन, स्टार्चेस, ग्लाइकोजन, ये सारे ये इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं। और साथ साथ साइटोप्लाज्म में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है वो है साइटोसोल। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है? द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ग्राउंड में जो मेन सब्सटेंस होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज होते हैं, जो बल्कि सब्सटेंस है, आपके पास क्या है? साइटोसोल, जो मेन पार्ट है जिसमें और किस्म के और बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर हम साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को रिमूव कर ले तो रिमेनिंग आपके पास साइटोसोल रह जाएगा। अब ये सॉल्युबल पार्ट है, इसमें स्पेशली आपके पास जो होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जेल लाइक होता है, कंसिस्टेंसी जेल लाइक शो करती है, थोड़ा गाढ़ा होता है। 90% साइटोसोल में वाटर होता है। और ये जो आपके पास साइटोसोल है ये 2 टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन और दूसरे को हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मीन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस पर मुश्तमिल होता है, मतलब वाटर में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस जो डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो इसी होमोजेनियस मिक्सचर को बेसिकली हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और साइटोसोल का जो दूसरा पार्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें वाटर में आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, ऑयल्स है, जो पानी में प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं है, पानी में सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन इट मे बी सोल और जेल। सोल मीन सॉल्यूशन और रनिंग, जो रनिंग फॉर्म में हो, जो सॉल्यूशन आपके पास हो। और जेल क्या होता है? इट इज जेल लाइक। जेल ये मोर विस्कस होता है और सोल आपके पास लेस विस्कस होता है। दीज टू आर द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। आपके पास मेनली जो आपके पास साइटोप्लाज्म होता है, इसमें इनर साइड पर आपके पास मेनली जो होता है साइटोसोल होता है और आउटर साइड पर आपके पास थोड़ा सा कोलाइडल सॉल्यूशन पाए जाते हैं।
अभी हम आते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की तरफ कि साइटोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 1%, साल्ट्स जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं 1%, वाटर 65 to 95%, प्रोटीन 10 to 20%, लिपिड्स 2 to 3% और न्यूक्लिक एसिड 1%। बट इसी न्यूक्लिक एसिड में 0.4% डीएनए होता है, 0.6 to 7% ऑलमोस्ट इसमें आरएनए होता है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन है। इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शन में जो सबसे पहले आपके पास है, मेन पार्ट जो आपके पास है वो है साइक्लोसिस। ये साइक्लोसिस क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ये साइक्लोसिस जो होता है बेसिकली आपके पास साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट ये एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। ये एक्टिन प्रोटीन या माइक्रोफिलामेंट ये मायोसिन के साथ कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक पुश किस्म का स्टार्ट कर जाते हैं साइटोप्लाज्म में। जब एक्टिन और मायोसिन पुशअप हो जाते हैं, इसी साइटोप्लाज्म की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, ये एनर्जी भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये साथ साथ अपने साथ साथ ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को भी अपने साथ ड्रैग कर जाते हैं, जिसके नतीजे में साइटोप्लाज्म जो होता है मूवमेंट करना शुरू कर जाता है। इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। जिस तरह की अमेबा है, अमेबा में आपको पता है कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं, एक साइड पर सीडोपोडिया बन जाता है। ये बेसिकली साइक्लोसिस ही का, इसको हम अमेबाइड मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द साइक्लोसिस। क्लोरोप्लास्ट है प्लांट में क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट करता है, वो इसलिए मूवमेंट करता है ताकि ये सनलाइट को एक्सपोज हो सके। और इसके अलावा साइक्लोसिस का फायदा ये भी है, इसके नतीजे में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ऑक्सीजन है साइटोप्लाज्म में, वो पूरे बॉडी में, पूरे साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो पहला फंक्शन है साइक्लोसिस। दूसरा, साइटोप्लाज्म एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल मॉलिक्यूल। ये गोदाम किस्म का है, इसके अंदर जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके पास पड़े रहते हैं। स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल इधर पड़े होते हैं, एक गोदाम का काम करते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज का काम भी करता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बट वो तो आपके पास ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, और बाकी जो आपके पास है फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा क्रेब्स साइकिल जो होता है। हियर हम ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म ही में होता है। और ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, 4 एटीपी मॉलिक्यूल इसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो 4 से जब हम 2 को माइनस करते हैं तो नेट एटीपी आपके पास 2 रह जाते हैं। इसके अलावा आपके पास 2 एनएडीएच या 2 NADH2 मॉलिक्यूल भी पैदा होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि कुछ और टर्म भी है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोजन जो होता है वो इसकी लाइसिंग होती है दोबारा ग्लूकोज में, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। एक और टर्म भी है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी ग्लूकोज बनता है बट नॉन कार्बोहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल से, मतलब प्रोटीन्स और लिपिड से ग्लूकोज बनने के अमल को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। आगे चैप्टर्स में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसी साइटोप्लाज्म में आपके पास सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ये सेल ऑर्गेनेल इधर मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम वगैरह भी पाए जाते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। जो कुछ फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं, अब राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ये साइटोप्लाज्म के फंक्शन में भी आता है। इधर डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए जो होता है
ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में ये मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए जो होता है इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स की मदद से इधर साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म ही में ये पॉलीसोम बनाते हैं और इधर ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये जितनी भी ऑर्गेनेल्स है उसके जितने भी फंक्शन है वो सारे परफॉर्म करते हैं ये साइटोप्लाज्म में। और फॉर एग्जांपल आपके पास एटीपी फॉर्मेशन है तो इसके लिए जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये साइटोप्लाज्म ही में मौजूद होते हैं। ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है साइटोसोल। मुख्तलिफ किस्म के जो रॉ मटेरियल होते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए इधर मौजूद होते हैं और इसकी मदद से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप जो है ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई वीडियो जो हम बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आप उसको पता चले कि नई वीडियो अपलोड हो गई है। और आखिर में हमें अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।